नमस्कार दोस्तों, आज है संडे, एतवार का दिन है और आप लोगों के सवालों के जवाब देने का दिन है। और ये जो सवाल पूछते हैं आप, ये हम उठाते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से और साथ के साथ manandmotor.com से। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, पहला सवाल लेते हैं। और पहला सवाल जो है वो रितेश जी ने पूछा है। इनकी थोड़ी सी जो कशमकश में है कि इन्होंने एक टियागो ली थी दिसंबर के अंदर, लेकिन अभी ही इसका जो आगे के बम्पर का और पीछे के बम्पर का जो कलर है वो फेड हो गया है। इन्होंने टाटा के अंदर मेल भी करी, लेकिन वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया, बल्कि डीलरशिप की कॉल आ गई इनके पास कि वो एक बार फिर से पीडीआई करेंगे। ठीक है। और जो नीचे ये कह रहे हैं कि इनको लगता है कि इनको कहीं रिपेयर्ड व्हीकल तो नहीं दे दिया गया। तो रितेश जी, आपका मानना बिल्कुल सही हो सकता है। 90% केस ऐसा ही लग रहा है मेरे को कि उन्होंने आपको रिपेयर्ड व्हीकल दे दिया, क्योंकि जो कंपनी फिटेड, जो कंपनी से ही पेंट होकर के जो गाड़ी आती है वो इतनी जल्दी फेड नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ कि डीलरशिप के ऊपर क्या होता है। कई बार स्क्रैचेस वगैरह लग जाते हैं तो दूसरे व्हीकल का निकाल करके बम्पर आपकी गाड़ी में लगा सकते हैं, या आपकी गाड़ी का निकाल करके दूसरे में। और हो ये भी सकता है कि बाहर से भी, क्योंकि डीलरशिप के ऊपर कई बार जो है वो ज़्यादा रश रहता है, तो वो बाहर से भी पेंट करवा लेते हैं पार्ट्स को। ठीक है, अगर उनके पास प्रॉपर पेंट बूथ वगैरह नहीं है तो क्योंकि वो बढ़िया तरीके से पेंट होकर के नहीं आए हैं, इस वजह से वो कलर फेड हो गया। तो एक बार दोबारा से आप शिकायत कीजिए, ढंग से कीजिएगा। और इस केस में क्या होगा कि आपकी गाड़ी को वहाँ पर वापस से बुलाया जाएगा और प्रॉपर ढंग से रिपेंट करके जेन्युइन तरीके से वो पार्ट्स को दिया जाएगा आपको। अब मैं बताता हूँ आपके करना क्या है। आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि ये गाड़ी जो रिपेयर अगर वो गाड़ी होती है तो उन्होंने आपको दे कैसे दी। सबसे बड़ी बात तो ये है, आप उनकी ना अच्छी तरह से बजा भी सकते हैं उस पर कोर्ट केस करके। लेकिन थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि डीलर बहुत चालाक होते हैं। वो ये कह देंगे कि आपने हो सकता है कि जी बाहर से करवाई हो, हमने तो गाड़ी आपको सही दी थी, क्योंकि आपने वहाँ पर सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो नोट है वहाँ पर आपने साइन कर रखे होंगे डिलीवरी के टाइम पे। अगला सवाल पूछा है वो दीपक ने पूछा है। दीपक यादव कह रहे हैं कि इनका बजट है 8 से 8.5 लाख का। पेट्रोल के अंदर एक इनको सेफ गाड़ी और माइलेज वाली जो है गाड़ी इनको चाहिए। इनका रोड जो है वो घर के आसपास ठीक ठाक रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, और हमारे बारे में कह रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। तो बताइए कौन सी गाड़ी इनको सजेस्ट करना चाहोगे? देखो, आपको माइलेज चाहिए और साथ साथ सेफ्टी भी चाहिए, तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है आपका ऑल्ट्रोज। माइलेज अगर कंपैरिजन करा जाए माइलेज का, तो माइलेज में सबसे अच्छी देने वाली गाड़ी आपकी बलेनो भी है, लेकिन सेफ्टी उस लेवल की नहीं है जितनी ऑल्ट्रोज की है। तो यहाँ पर सेंसिबल डिसीजन ये रहेगा कि आप ऑल्ट्रोज पे जाइए। अगला जो सवाल पूछा है वो पूछा है नितिन ने। नितिन कह रहे हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूज हैं वो एलिट i20 आस्था के अंदर और XUV 300 W6 के अंदर वेरिएंट भी इन्होंने बताया है। और ये कह रहे हैं कि इनको ट्रिप वगैरह के लिए गाड़ी चाहिए और जो डेली ऑफिस के अंदर आने जाने के लिए भी इनको गाड़ी चाहिए। ऐसा नहीं है आप बड़ी गाड़ी आपके पास है तो आप जो है उससे ऑफिस नहीं जा सकते, है तो सब 4 मीटर ही वो। आप W6 XUV 300 से भी जा सकते हैं। सेंसिबल डिसीजन आपका वही रहेगा। ट्रिप आपने करनी है, ट्रिप में जो है ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि रोड कैसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर XUV को ही प्रेफर कीजिए आप। जी, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ज़्यादा ऑलराउंडर गाड़ी बन जाती है वो। अगला सवाल जो आया है वो पूछा है गजराज सिंह ने। वो कह रहे हैं कि भाई जी लेनी इन्होंने जो है मारुति की गाड़ी ही है। वो ये कह रहे हैं कि डिजायर VXI लें या बलिनो जेटा लें, और साथ के साथ ये भी कह रहे हैं कि नामचारे के लिए इनको गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये ऑल्टो से जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं। और थोड़ा सा जल्दी बताओ, क्योंकि BS6 का लिमिटेड स्टॉक जो है वो मिल रहा है? तो देखो ब्रदर, ऐसी बात है, आपने लेनी मारुति है तो मारुति के अंदर आप बलिनो जेटा ले लो। ठीक है, डिज़ायर से जो है वो बढ़िया रहेगी आपकी बलिनो जेटा। एक तो आपको ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलने वाली है, उसके अंदर स्पेस भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा, और साथ के साथ आपको इसके अंदर नेक्सा की सर्विसेज भी मिल जाएंगी। मतलब आप जब सर्विस वगैरह करवाने के लिए जाओगे या कोई भी एसेसरी वगैरह खरीदने, तो आपको मगजमारी जो है वो थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। भीड़ के अंदर आपको थोड़ा सा कम रहना पड़ेगा। वहाँ पर अगर आपकी गाड़ी को लेकर के कोई दिक्कत भी होगी तो सुनवाई भी जो है वो नेक्सा के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर है अरेना वगैरह की बजाय। तो यहाँ पर सेंसिबल जो है वो मेरे को लग रहा है बलिनो ही, तो ले लो मारुति। बलिनो में आपको ना फीचर भी अच्छे खासे मिल जाएंगे जो कि डिजायर VXI में नहीं मिलते हैं, जैसे कि अलॉय व्हील वगैरह हो गया और टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये सारी चीज़ें जेटा में मिल जाएंगी आपको।
जी, और साथ के साथ एक बात बताऊं भाई, थोड़ा सा और ठहर जाओगे तो स्टॉक और बढ़ जाएगा BS6 का। लिमिटेड स्टॉक BS6 का नहीं हो सकता। नरेंद्र का सवाल है आगे, वो ये कह रहे हैं कि इनको 2013 जो है VW वेंटो मिल रही है 75,000 किलोमीटर चली हुई, लगभग 2 से 2.5 लाख के अंदर। इनकी सैलरी जो है वो है 18,000। वो पूछ रहे हैं कि लूं कि ना लूं। हैं, सैलरी वाला क्वेश्चन है ये तो। नरेंद्र मेरे भाई, यार यहाँ पर मेरे को कैसे पता कि आप खान पान के ऊपर कितना पैसा खर्च कर रहे हो, किसी को घुमाने फिराने के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हो, हैं? तो सैलरी से कैसे जस्टिफाई करें? और अगर आप सिर्फ ये इतनी ही सैलरी है तो मैं आपको बात बताऊं कि फिर आप कमा सिर्फ गाड़ी के लिए रहे होगा, क्योंकि आपका पूरा खर्चा जो है वो तो वेंटो ही लेकर के चली जाएगी। जब आप कभी इसकी सर्विस करवाने के लिए जाओगे और ना चाहते हुए भी कभी पार्ट जो है वो चेंज करना पड़ गया तो मोटा खर्चा जो है आपकी जेब के ऊपर आ जाएगा दोस्त। ठीक है, और गाड़ियों की मेंटेनेंस का लोन नहीं मिलता है। जी हाँ बिल्कुल। तो नरेंद्र मेरे भाई, ऐसा है कि आपको वेंटो जो है, और वो भी डीजल 75,000 चली हुई, जो कि मेरे को लग रहा है कि किलोमीटर वगैरह भी बैक हो सकते हैं, यहाँ पर नहीं लेनी चाहिए, अवॉइड कर देनी चाहिए। अगला जो सवाल है बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है, वो पूछा है सोमबीर ने। वो ये कह रहे हैं कि इनके पास एक ऑल्टो है 2016, लेकिन उसका पूरा का पूरा जो है वो बॉडी सेल चेंज हो रहा है। तो वो जहाँ से करवा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया दोबारा पासिंग होगी इस गाड़ी की, तो इनको दोबारा से जो है वो रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह सारा सब कुछ दोबारा से देना पड़ेगा। IDV वैल्यू इनकी आ रही है 2,18,000। तो वो ये कह रहे हैं कि रोड टैक्स क्या मेरे को 2,18,000 के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा, और अगर मैं ना करवाऊँ तो अगर आगे कोई क्लेम लेता हूँ इंश्योरेंस के अंदर तो कोई दिक्कत वगैरह होगी क्या? देखो ये डिपेंड करता है, जरूरी नहीं कि IDV वैल्यू के ऊपर ही आपका जो है टैक्स डिसाइड हो। हर स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब होता है। बेहतर यही होगा आप अपने RTO में जाकर पूछ लीजिए कि किस हिसाब से वो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा उस गाड़ी का। और जैसा कि इन्होंने पूछा कि ये ना करवाएं तो क्या इंश्योरेंस के अंदर दिक्कत होगी? जी हाँ, 100% आपको क्लेम जो है वो नहीं मिलेगा। अगर आप कंपनी से ही जो है वो चेसी वगैरह चेंज करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको री रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और एक और बात बताऊं कि अगर आप बाहर से करवा रहे हैं तो बाहर कुछ लोग जुगाड़ कर लेते हैं, जो चेसी नंबर वाला जो पार्ट होता है वो वहाँ से हटा करके आपको जो नई चेसी है उसके ऊपर लगा देते हैं, तो आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो इलीगल होता है, इलीगल चीज़ होती है। ठीक है, तो सही तो यही है कि आपको दोबारा से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो अब लेते हैं वेबसाइट से आप लोगों के सवाल। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मनु यादव जी का सवाल है, वो पूछ रहे हैं कि इनको 9 लाख तक की, 7 से 9 लाख तक का इनका बजट है, और इनको गाड़ी जो है विलेज एरिया में चलानी है, ऑटोमेटिक कार चाहिए, और ग्राउंड क्लियरेंस उसका अच्छा होना चाहिए, और ठीक ठाक एवरेज होना चाहिए, और मेंटेनेंस जो है काफ़ी कम होनी चाहिए, और रनिंग है महीने की सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर। इनका पूछना है कि पेट्रोल लें या डीजल लें। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आप जो है पेट्रोल पे ही जाइए, डीजल लेने का यहाँ पर कोई भी मतलब कोई भी सेंस नहीं बनता है 200 किलोमीटर पर मंथ में। और ये पूछना चाह रहे हैं कि कौन सी गाड़ी लें। तो रवि भाई, बहुत सारी चीज़ हमने सोचने के बाद आपके लिए एक गाड़ी ये निकाली है, वो है नेक्सॉन। नेक्सॉन के अंदर भी XMA वेरिएंट जो है, जितना वैल्यू फॉर मनी है इसके कंपटीशन के अंदर जितनी गाड़ियां आ रही हैं वो लगभग 1-1 लाख रुपए इससे ज़्यादा की पड़ेंगी आपको। ठीक है, तो आपके लिए बेस्ट यही वेरिएंट रहेगा। अनिल पूछ रहे हैं, इनका बजट 4 से 5 लाख का है, मंथली रनिंग है 1500 से 2000 किलोमीटर, और सेफ्टी चाहिए और अच्छा माइलेज चाहिए, सेकेंड हैंड कार ही लेनी है मुझे। वैसे तो फोर्ड एस्पायर, इको स्पोर्ट, i20 या नेक्सॉन में से कोई मिले तो कौन सा सही होगा? नेक्सॉन आपको इस रेट में नहीं मिलेगी, पहले बता दे रहा हूँ, या और अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। मैं इलाहाबाद में रहता हूँ और मैं गवर्नमेंट ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चर हूँ, थोड़ा स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है इनको। अरे क्या बात है। तो देखो दोस्त, आपके लिए जो स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली बात आ गई, तो यहाँ पर फोर्ड इको स्पोर्ट जो है वो आपको इजीली मेरे ख्याल से मिल भी जाएगी इस रेंज के अंदर, बढ़िया कंडीशन के अंदर भी मिल जाएगी, और आपका स्टैंडर्ड जो है वो भी मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, और कोई गाड़ी आपकी नज़र के अंदर? दूसरे नंबर पर i20 है। i20 की रिसेल वैल्यू अच्छी है, और 2015 के आसपास का जो वेरिएंट है 5-5 लाख का, 5-5.25 लाख का आपको मिल जाएगा अच्छी और फाइन कंडीशन में। और रही बात वैल्यू फॉर मनी बाइक की, यहाँ पर आपकी एस्पायर रहेगी जो आपकी 4 लाख के आसपास आपको मिल जाएगी। तो रही बात स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली बात, तो रोहित ने बताई दी आपको कौन सी गाड़ी बढ़िया रहेगी। तो यहाँ पर हमारे रोहित जी कंफ्यूज हो गए हैं। ये है रोहित सिंह नेगी, ठीक है।
ये कंफ्यूजन इनको ये है कि किया सेल्टोस STE लें या फिर टाटा नेक्सॉन XZ का S वेरिएंट लें, और इनको क्या चाहिए, इनको लॉन्ग टाइम रन के लिए गाड़ी चाहिए और कन्वीनियंस और स्टाइल स्टेटमेंट होनी चाहिए गाड़ी में, और ये इनकी पहली गाड़ी है। देखो यार, डिपेंड करता है रोहित भाई कि आपको फीचर लवर हैं या आपको एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए। अगर आप फीचर लवर हैं देन डेफिनेटली गो फॉर नेक्सॉन, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्ट ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा स्पेसियस चाहिए, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए, तो आपको किया के ऊपर जाना चाहिए, मतलब कि सेल्टोस के ऊपर जाना चाहिए। क्या कहते हो रवि? ऐसा हर गाड़ी में होता है कि गाड़ी का टॉप वेरिएंट जो है उससे ऊपर सेगमेंट की गाड़ी के बेस वेरिएंट की कीमत के आसपास होता है। तो यहाँ पर सेंसिबल डिसीजन यही होता है कि आप अगर फीचर से प्यार नहीं करते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है, फीचर से ज़्यादा फीचर नहीं चाहिए, बेसिक फीचर में आपका काम चल जाएगा, तो फिर आपको एक लेवल ऊपर की गाड़ी ले लेनी चाहिए। खासकर तब जब उसका मेंटेनेंस प्लस रनिंग कॉस्ट एक जैसा हो। यश पूछ रहे हैं कि इनके पास ग्रैंड आइटन है जो कि 2015 है और ये उसके एवरेज से बहुत परेशान है, 10-11 का देरी है, और 2015 से अभी तक सिर्फ इन्होंने 22,000 किलोमीटर चला रखी है। अब ये परेशान होकर डीजल गाड़ी में जाना चाहते हैं, तो इनका पूछना है कि कौन सी गाड़ी लूं, और मैं सिर्फ इस गाड़ी को अपने माइलेज इशू के कारण बेच रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पर इनको गाड़ी तो सजेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक राय जरूर देंगे। यार यश भाई, मेरे को नहीं लगता कि आप गाड़ी की वजह से परेशान हो। आपकी परेशानी कोई और दूसरी हो सकती है, क्योंकि आपका रन ऑलरेडी इतना कम है यार, तो उसकी माइलेज से आप कैसे परेशान हो सकते हो? और आप ये कैसी माइलेज से परेशानी है कि आप ज़्यादा लाख रुपए खर्च करके फिर डीजल लेकर के आओगे और फिर उसकी भी रनिंग कमी होगी आपकी, तो वो तो एक बेवकूफ़ी वाला डिसीजन हो जाएगा ना। तो आपको समझना चाहिए कि आपकी रनिंग ऑलरेडी कम है। वैसे ग्रैंड टाइटन का जो आपने एवरेज यहाँ पर बताया काफ़ी कम है, इतना डिजर्व नहीं करती है। सिटी में आराम से 13-14 का निकाल देती है गाड़ी। तो दोस्त, फाइनली हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अगर माइलेज की वजह से आप गाड़ी चेंज कर रहे हो तो आपका डिसीजन बिल्कुल गलत होगा यहाँ पर, क्योंकि आपकी रनिंग काफ़ी कम है। लेकिन अगर आपको वैसे गाड़ी शौकिया तौर पर चेंज करनी है देन डेफिनेटली आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज आप लोगों के सवाल। काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल आपने पूछे इस बार, और ऐसे ही उम्मीद करते हैं कि आगे भी पूछते रहेंगे। हमारे इंस्टाग्राम हैंडल जो है आपको दिखाई दे रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चन पूछिए, और साथ के साथ हमें वेबसाइट के ऊपर भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, लेकिन इसी मैसेज के साथ समाप्त करेंगे कि 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालिएगा, 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर पालन कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय।